गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज टॉपिक फॉर वीडियो लेक्चर इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन। इन्वेंट्री कंट्रोल जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम इन्वेंट्री को मेज़र करते हैं और रेगुलेट करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इक्विपमेंट्स हैं या ड्रग्स हैं या सप्लाइज़ हैं जो भी, तो उनका सेफ्टी स्टॉक रहे, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल हमें पता होना चाहिए, ऑर्डर लेवल पता होना चाहिए। ताकि मतलब कहने का मतलब है, अगर सिंपल में कहें तो ये एक तरीका है कि इससे हम क्या करते हैं कि इन्वेंट्री का जो साइज़ है वो मेंटेन करके रख सकते हैं कि जिस भी इक्विपमेंट या किसी भी मटेरियल की ज़रूरत होती है तो एट द टाइम हम उसका यूज़ कर सकें, उसका स्टॉक हम मेंटेन कर सकें। इन्वेंट्री कॉस्ट के टाइप्स में ऑर्डरिंग कॉस्ट हो सकते हैं या होल्डिंग कॉस्ट हो सकते हैं, इसके अलावा शॉर्टेज कॉस्ट हो सकते हैं या अदर कॉस्ट हो सकते हैं। बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल में जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं तो उसमें प्लानिंग करना होता है, प्रोक्योरमेंट करना होता है। प्रोक्योरमेंट में पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। इसके अलावा जो भी मटेरियल्स वगैरह हैं उनको रिसीविंग है या इंस्पेक्शन है, स्टोर कैसे करना है, इशूइंग ऑफ इन्वेंट्रीज कैसे है। उसके अलावा जो अगर मटेरियल्स जो हमारे यहाँ आए हैं परचेज़ करके तो उसकी रिसिप्ट की रिकॉर्डिंग रखनी है, इन्वेंट्री को इशू करना है, फिज़िकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा फॉलो अप फंक्शन होना चाहिए, मटेरियल का स्टैंडर्ड क्या है। तो ये सारी इन्वेंट्री कंट्रोल की मेजर एक्टिविटीज़ हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं तो सबसे पहले है कि हम मटेरियल को टाइमली हम सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम क्लाइंट सर्विस दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि मतलब कि इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज़ जो होती हैं उनको हम कम कर सकते हैं या आइडियल टाइम को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ स्टॉक को हम अवॉइड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इन्वेंट्री कंट्रोल अगर प्रॉपर ना किया जाए तो सडन किसी मटेरियल की शॉर्टेज हो सकती है, तो इसको अवॉइड करने के लिए इन्वेंट्री कंट्रोल ज़रूरी होता है। इसके अलावा लॉसेस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इन्वेंट्री कॉस्ट को बैलेंस किया जा सकता है, फ्लक्चुएशन को कम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल के इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है कि जो भी सर्विसेज हैं कंसिस्टेंट हैं तो या ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट वगैरह हैं तो उसका हम सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री को मतलब हम कर सकते हैं कि मतलब जो हमारे पास मटेरियल्स हैं तो वो ना तो ज़्यादा होने चाहिए और ना ही कम होने चाहिए, तो जितने अमाउंट चाहिए उतना ही हम रखें। इसके अलावा और डुप्लीकेशन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि इक्विपमेंट्स जो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं लेकिन उसको दोबारा से हम प्रोक्योर कर देते हैं या ऑर्डर कर लेते हैं। तो अगर इन्वेंट्री कंट्रोल प्रॉपरली मेंटेन किया है, हाँ, अगर हम इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं तो हम डुप्लीकेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लैक्चुएशन वगैरह को हम कम कर सकते हैं डिमांड के टाइम में या और ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वेटिंग टाइम को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल है तो उसका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये सारे इन्वेंट्री कंट्रोल के इम्पोर्टेंस हैं। बेसिकली अब हम बात करते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स क्या होती हैं। तो टेक्निक्स के लिए मतलब कि आइटम क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर इन्वेंट्री कंट्रोल करना है तो वैल्यू एनालिसिस करना होता है, स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है या कोडिफिकेशन करना होता है यानी कोड देना होता है। अगर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग करना है तो जो मतलब कि हमने परचेज़ किया है जो भी आइटम्स तो उनकी बैलेंसिंग को रखना होता है। प्राइस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस वैल्यू एनालिसिस करना होता है कि मतलब कम कॉस्ट वाले कौन है, ज़्यादा कॉस्ट वाले क्या हैं। तो ये सब इन्वेंट्री कंट्रोल के टेक्निक्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन के लिए।
वैसे तो इन्वेंट्री क्लासिफिकेशंस बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में जो मुख्यतः यूज़ होते हैं तो एबीसी एनालिसिस और वेद एनालिसिस ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस में हम आइटम्स को हम उनके कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। मतलब कि ए में वो आइटम्स जो आते हैं जो हमारे ए में वो आइटम्स आते हैं जो हमारे बजट का मोस्टली जो 70% है वो खर्च होता है, लेकिन उनका नंबर कम होता है। मतलब कि इसलिए क्योंकि अमाउंट उनका कम होता है, लेकिन वो हमारे बजट का 70% तक का वो खर्च हो जाता है। इसीलिए जो ए आइटम्स हैं वो महंगे होते हैं और उनको मैनेज टॉप मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। ऐसे आइटम्स या ऐसे मटेरियल्स में टाइट कंट्रोल की ज़रूरत होती है, रिजिड एस्टीमेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट एंड क्लोज वॉचिंग ज़रूरी होता है। इसके अलावा सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। बी आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जिनको मॉडरेट कंट्रोल की ज़रूरत होती है। ए की तुलना में वो बजट का कम हिस्सा कंज्यूम होता है, लेकिन सी की तुलना में ज़्यादा हिस्सा कंज्यूम होता है। मोस्टली जो हमारा बजट है तो 20% बजट हमारा बी आइटम्स के लिए खर्च होता है। ऐसे आइटम्स के लिए भी स्ट्रिक्ट वॉच और कंट्रोल की ज़रूरत होती है। ये आइटम्स का मैनेजमेंट मतलब कि मटेरियल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजर्स द्वारा किया जाता है। जो सी आइटम्स होते हैं तो ये लार्ज अमाउंट में हमारे पास होते हैं और हमारे जो बजट है बजट का मोस्टली 10% खर्च होता है ऐसे मटेरियल्स के लिए। ऐसे मटेरियल्स के कंट्रोल के लिए ऑर्डिनरी कंट्रोल मेजर्स का यूज़ करना होता है। हाई सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो अब हम बात करते हैं कि एबीसी एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इससे हम इन्वेंट्री के इन्वेस्टमेंट का हमें आइडिया मिल जाता है। जो आइटम्स की जो भी कॉस्टली आइटम्स हैं उनका वेस्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आइटम्स को सेफली हम मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम बचा सकते हैं अगर हम प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट एबीसी एनालिसिस से करते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसके लिए प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन और कोडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। कि मतलब कि जो भी हमारे पास इन्वेंट्री आइटम्स हैं, मतलब जो भी हमारे पास आइटम्स हैं जैसे ड्रग्स हैं, सप्लाइज़ हैं या इक्विपमेंट्स हैं, तो उनके प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन और कोडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। और इस तरह के आइटम्स में सिर्फ उनको कॉस्ट के अकॉर्डिंग यानी मनी के अकॉर्डिंग उनको कंसीडर किया गया है। उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उनका फंक्शंस कितना ज़रूरी है, रहना ज़रूरी कितना है, तो उसको नहीं देखा गया है। इसको सिर्फ कॉस्ट के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया गया है या अलग अलग किया गया है। तो अब नेक्स्ट है वेद एनालिसिस VED, इसमें आइटम्स जो हैं हमारे पास उनकी अवेलेबिलिटी ज़रूरी है या नहीं उसके अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया गया है। तो वी में वाइटल आइटम्स आते हैं जिनकी अवेलेबिलिटी को अगर अवेलेबिलिटी बहुत ही नेसेसरी होती है, क्योंकि अगर वे अवेलेबल नहीं होंगे तो उसको हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन टॉलरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो वाइटल आइटम्स हैं। ई आइटम्स वो होते हैं जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं। कभी कभार ऐसे न रहें तो हम कुछ समय तक उसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। डी ऐसे आइटम्स हैं डिज़ायरेबल मटेरियल्स जिनकी अवेलेबिलिटी को हम टॉलरेट कर सकते हैं, और अगर सपोज़ अगर वो आइटम्स हमारे पास नहीं है तो उनकी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वेट एनालिसिस जो है तो वो आइटम्स की फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग उसको अलग क्लासिफाई किया गया है।
यह एक सब्जेक्टिव एनालिसिस है कि मतलब कि इसमें वाइटल आइटम्स जो हैं तो उनके शॉर्टेज को हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। एसेंशियल जो आइटम्स हैं तो उनके शॉर्टेज को हम कुछ समय तक के लिए हम टॉलरेट कर सकते हैं, लंबे समय तक के लिए नहीं। लेकिन डिज़ायरेबल आइटम्स जो हैं वो उनके शॉर्टेज को हम मोस्टली हम टॉलरेट कर सकते हैं, या उनकी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट उनकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो करंट में एबीसी और वेद एनालिसिस दोनों को मिला करके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। तो मतलब कि एबीसी कोस्ट के अकॉर्डिंग मटेरियल्स को क्लासिफाई किया गया है, और वेद में मटेरियल्स की फंक्शनिंग और उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया गया है। ए और बी को अगर ए और मतलब ए बी सी एनालिसिस और वेद एनालिसिस को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स एनालिसिस होता है, जिसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। तो जो ए वी आइटम्स हैं तो वो या ए ई आइटम्स हैं या ए डी आइटम्स हैं, उस तरह के आइटम्स कैटेगरी 1 में आते हैं। इस तरह के आइटम्स का अमाउंट 10% होता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के बजट का है वो 70% तक ये इसमें परचेज़ करने में लगा हुआ होता है। जो बी वी आइटम्स हैं या बी ई आइटम्स हैं या बी डी आइटम्स हैं वो कैटेगरी 2 में आते हैं। वो इनका अमाउंट जो होता है वो 20% आइटम्स तक का होता है, लेकिन और कॉस्ट भी जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरे बजट का अप्रॉक्स 20% तक कंज्यूम होता है। जो सी वी आइटम्स हैं या सी ई आइटम्स हैं या सी डी आइटम्स हैं तो वो कैटेगरी 3 में आते हैं। ये इन आइटम्स का अमाउंट जो होता है वो 70% तक होता है, लेकिन जो बजट का 10% इनको परचेज़ करने में लगा हुआ होता है। तो जो कैटेगरी 1 में आइटम्स जो भी हैं, मटेरियल जो भी हैं, तो उनके कंट्रोल के लिए क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, या क्लोज कंट्रोल, स्ट्रिक्ट कंट्रोल की ज़रूरत होती है। जो कैटेगरी 2 वाले आइटम्स हैं उनको मॉडरेट कंट्रोल की ज़रूरत होती है, और जो कैटेगरी 3 वाले आइटम्स हैं तो उनको उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वेस्टेज को बचाना होता है। ओके, today I have discussed about inventory control. In this there are 2 types, ABC analysis and VED analysis. I hope you have understood the topic. Okay, thank you.